पहलगाम में हुए अटैक में आपको बता दें अभी तक कहा जा रहा है कि 27 से 28 लोगों की जान जो है वो इसमें चली गई है और इस बीच उन लोगों के नामों की लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आपने दोपहर को देखा जहां हमारे चैनल के माध्यम से एक्सक्लूसिव पिक्चर आपको दिखाई कि क्या कुछ सिचुएशन उस वक्त पहलगाम में थी जब टूरिस्ट के ऊपर अटैक किया गया और वहां पर मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था। इस बीच आपको बता दें कि जो लोग मारे गए हैं और जो लोग इंजर्ड हैं उन सभी का नाम जो है वो सामने आ चुका है। तो यहाँ पर इस वक्त अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर फिलहाल आपको मरने वालों के नाम बता दूं, यहाँ पर मरने वालों के नाम जो है वो जारी हो चुके हैं जिसमें मैक्सिमम लोग जो है वो बाहर के रहने वाले हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ महाराष्ट्र के हैं और 2 फॉरेनर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये अटैक अगर इसकी बात की जाए तो आपको बता दें फिलहाल नाम जो है वो सामने आ रहा है मंजूनाथ शिवामू जो कि कर्नाटका का रहने वाला था। इस अटैक में उसे भी मार दिया गया है, उसे डेड जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अगले डेड जो व्यक्ति है, शख्स है, उसका नाम जो है वो विनय नरवाल बताया जा रहा है। तो इस वक्त आपको बता दें कि शुभम द्विवेदी जो है वो तीसरा नाम है। ये पूरी लिस्ट जो है इन सभी नामों की जारी हो चुकी है। शुभम के साथ साथ आपको बता दें कि दिलीप जयराम जो है इस वक्त उस व्यक्ति का नाम है जिसकी फिलहाल पूरी जो है तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें यहाँ पर आपने दिन को तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से भयानक तरीके से ये पूरा अटैक हुआ है। तो यहाँ पर आपको 5वां नाम बता दूं, उसका नाम है सुंदीप नेवपाने। ये भी नेपाल का रहने वाला था और ये भी डेड है इसमें। इसके बाद बिट्टन अधखेरी का नाम जो है वो सामने आया है और ये भी इसमें डेड है। फिलहाल अगला नाम अतुल श्रीकांत मोने जो है वो नाम सामने आया है, ये भी इसमें इसकी मौत हो गई है इस अटैक में। ये भी महाराष्ट्र का रहने वाला था। इस बीच जम्मू कश्मीर का भी एक व्यक्ति है, शख्स है जिसका नाम आपको बता दें सैयद हुसैन शाह बताया जा रहा है और इस अटैक में इसकी मौत जो है वो हो गई है। अगला नाम जो है वो संजय लखन बताया जा रहा है। संजय लखन लेले जो है वो कहाँ का रहने वाला है फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन डेड जो है वो इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है इस अटैक के बीच में। इसके बाद आपको बता दें कि हिम्मत भाई जो है वो सूरत गुजरात का रहने वाला था, उसकी भी इसमें मौत हो गई। प्रसाद कुमार बालेश्वर वो भी इसमें डेड है। अगला नाम जो है वो मनीष रंजन का बताया जा रहा है और इस बीच रामाचंद्रन जो कि अभी बताए जा रहे हैं कि ये सभी डेड है। तो आप देखिए आंकड़ा जो नंबर है कम नहीं हो रहा है और ये 27 से 28 का जो नाम है सोच के ही रूह कांपती है कि आखिरकार उस वक्त क्या मंजर रहा होगा जो उन लोगों ने देखा होगा, क्योंकि तस्वीर सबके सामने थी। यहाँ पर इस वक्त आपको बता दें कि और भी नाम सामने हैं जिनको डेड की लिस्ट में ऐड किया है और इन सब की डेथ जो है इसमें हो चुकी है। अगला नाम जो है वो शैलेंद्र कालपिया बताया जा रहा है और इसको भी डेड डिक्लेयर कर दिया है। शिवम मोगा जो कि कर्नाटका का रहने वाला था, ये भी इसमें डेड हुआ है। तो ये सभी लोगों का नाम जो है वो स्टेटस इनका बताया कि अभी यहाँ पर इन सब की मौत जो है वो हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड है, उनके नाम भी इस लिस्ट में सामने आए हैं, जिसमें पहला नाम जो है वो विनी भाई बताया जा रहा है और गुजरात का रहने वाला है, जिसे अभी जीएमसी अनंतनाग में रखा गया है। इसके बाद अगला नाम जो है आपको बता दें कि इसमें मानिक पाटिल का बताया जा रहा है, वो भी इंजर्ड है और सभी जीएमसी अनंतनाग में है। अगला नाम रीनो पांडे है, ये भी इंजर्ड है। एस बाला चंद्रू है, ये इंजर्ड है जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। इस बीच डॉक्टर परमेश्वरम जो है वो बताया जा रहा है और ये चेन्नई तमिलनाडु के रहने वाला था, ये भी जीएमसी अनंतनाग में इस वक्त इंजर्ड है। काफी इनकी क्रिटिकल कंडीशन है और यहाँ पर पूरी फुल डिटेल जो है वो नामों के साथ मैं आपको बता रही हूँ और आगे और भी इसमें नाम शामिल है, जिसमें अगला नाम अभिजवम राव जो है वो बताया जा रहा है और ये कर्नाटका का रहने वाला है, ये भी इंजर्ड है। इस बीच सांतरू आगे जो है वो 83 साल के हैं। अब देखिए 83 साल के वृद्ध बूढ़े जो है वो भी इसमें इंजर्ड है। इस बीच शशि कुमारी वाइफ ऑफ रंजीत कुमार जो है नाम सामने आया है और 65 साल यानी कि 65 इयर्स इस समय खातून की एज जो है वो सामने आई है। इस बीच ये भी इंजर्ड है, ओडिशा की रहने वाली है, जीएमसी अनंतनाग में इस वक्त भर्ती है। इसके बाद बाला चंद्रा सन ऑफ
सांकरा पांड्या ये बताया जा रहा है और तमिलनाडु का रहने वाला है। दिल का दौरा पड़ा है और अभी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल है। यहाँ पर फुल डिटेल है कि किसको किस तरीके से क्या कुछ उस अटैक में सिचुएशन रही है। और अभी आपको बता दें शोभित पटेल जो कि मुंबई का रहने वाला है ये भी इसमें इंजर्ड है, जिसको बीबी कैंट श्रीनगर में रखा गया है। ये अभी तक आपसे हमने सिर्फ एक लिस्ट साझा की, एक और लिस्ट जो है वो सामने आई है, वो नाम भी मैं आपको बताती हूँ। जहां पर इस वक्त आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है आपको बता दूं दो भी विनोभा जो नाम है वो बताया जा रहा है, गुजरात का रहने वाला, और फायर आर्म इंजरी यानी कि जो गोली चली है उससे इसकी बाजू पर चोट आई है और पहलगाम हॉस्पिटल में इसको रखा गया है। यहाँ पर डॉक्टर ए परमेश्वर जिनकी उम्र 31 ईयर्स बताई जा रही है, एब्डोमेन इंजरी जो है वो पेट के नीचे इंजरी आई है और पहलगाम हॉस्पिटल में ही इनको भी रखा गया है। शशि कुमारी नायक जो कि कर्नाटका की रहने वाली है और 65 इयर्स की है, इनको जो है फ्रैक्चर हुआ है क्योंकि वो वहां पर दौड़ी है उस वक्त और इनको स्लिप हुआ है, जिसके बाद काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई है। जीएमसी अनंतनाग में इनको रखा गया है। इसके बाद सोबोधे पाटिल जो है वो नाम सामने आया है जो मुंबई का है। फायर इंजरी ऑन नेक यानी कि गोली जब चली है तो गर्दन पर चोट जो है वो आई है और उसके बाद इन्हें रेफर जो है वो स्किम्स में किया गया है। तो ये पूरी लिस्ट आप सुनिए कि मैं कब से आपको नाम बता रही हूँ और जिस तरीके से कहा गया कि 27 से 28 लोगों के मरने का आंकड़ा सामने आया है, उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है और अभी भी ये लोग जो काफी ज्यादा इंजर्ड है, इनकी सिचुएशन क्रिटिकल है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसको लेकर। फिलहाल आपको बता दें विमी नरवाल एक और नाम है, ये 26 साल की है, हरियाणा की रहने वाली, यहाँ घूमने आई थी, इनकी भी डेथ इसमें हो चुकी है। विनय बाई जो कि स्प्लिंटर इंजरी टू राइट अपर आर्म आई है और जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया है, गुजरात का ये रहने वाला है। इस बीच मानिक पटेल पनवेल महाराष्ट्र का रहने वाला है, जिसको फिर से माइनर इंजरी आई है और अभी हालत स्टेबल है। इस बीच रेणु पांडे एक और है जो नेपाल की रहने वाली है, माइनर इंजरी है, इस वक्त स्टेबल है। और एस बालाचंद्रो है, माइनर इंजरी है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, स्टेबल है। और अगला नाम जो है अबे जया एम राव जो है कर्नाटका का बताया जा रहा है और माइनर इंजरी है, स्टेबल है। आकांक्षा अगला नाम आया है जो कि इंदौर एमपी की रहने वाली है यानी मध्य प्रदेश की रहने वाली है और इस बीच माइनर इंजरी है और स्टेबल है। जेनिफर जो है वो नाम आया है इंदौर एमपी का, अभी स्ट्रेस जो है वो हुआ, वहां पर फेंट जो है वो हो गई, लेकिन अभी सिचुएशन जो है वो स्टेबल बताई जा रही है। लक्षिता दास जो कि रायपुर की रहने वाली है, इसकी भी सिचुएशन अभी जो है वो स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो है वो लोगों की देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि तस्वीरें आपको दिखाई थी और तकरीबन पहली लिस्ट में आपको बता दें 14 लोगों का नाम है। दूसरी लिस्ट जो हमारे पास सामने आई है उसमें मरने वालों का 16 का नाम है, उसके बाद फिर 10 और का नाम है, यानी कि कुल मिलाकर 30-35 के आसपास लोग जो है इस अटैक में कहीं ना कहीं इसका शिकार हुए हैं। अब यहाँ पर जम्मू की बात की जाए या कश्मीर की बात की जाए, लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ये अटैक हुआ है इससे साफ तौर पर पता चलता है, ना ही सिर्फ टूरिस्ट को लेकर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की आम आवाम भी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनंतनाग के रहने वाला एक शख्स जिसका नाम आपको बता दें कि यहाँ पर नाम था और उसकी भी इसमें मौत हुई है, जिसका नाम सैयद हुसैन शाह है। आप देखिए यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है। यहाँ रिलीजन वाइज जिस तरीके से इसको कॉन्ट्रोवर्शियल एंगल दिया जा रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आई है सवाल बहुत खड़े होते हैं। लेकिन वही बात है, जो इस तरीके की हरकत करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। और इस बीच कश्मीर में जिस तरीके के हालात टूरिस्ट को लेकर बने, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीर में लाखों लोग जो है हर साल आते हैं और एक एग्जाम्पल जो है वो कश्मीरी भाईचारे को लेकर, कश्मीरी मेहमान नवाजी को लेकर और जम्मू कश्मीर के लोगों की खातिरदारी को लेकर जाते हैं। और इस बीच जब कुछ विजुअल्स ऐसे हैं कि जो हम आपको दिखा तक नहीं सकते, उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, जिन लोगों को ऑन स्पॉट मार दिया गया, उनकी जो डेड बॉडी थी उसकी तस्वीरें ऐसी थी कि हम आपसे शेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या और क्यों, ऐसा कारण क्या कुछ है, क्योंकि गन शॉट्स जो है वो सुनाई दिए गए, उसके बाद इतना बड़ा आंकड़ा सामने आना बहुत बड़ा सवाल है कश्मीर की सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि जो पुराना दौर है वो वापस एक बार दोहराते हुए हम लोग नहीं देख सकते। तो इस बीच जो ये कश्मीर है और कश्मीर की तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है, इसमें सबको यूनाइट होकर इस चीज से लड़ना होगा, क्योंकि आतंकवाद को लेकर हमेशा
हाईलाइटेड रहा है कश्मीर। और इस बीच हमें जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उन्हें ही ये एग्जाम्पल सेट करनी होगी कि जम्मू कश्मीर की आवाम भी इस चीज के खिलाफ है और खड़ी है। इस बीच आपको मैंने पूरी डिटेल्स जो है बेहद दुखी दिल के साथ साझा की है, क्योंकि आज कितने घरों ने अपना परिवार वालों को खोया है, इतने परिवार वालों को खोया है कि शायद इस शोक से, इस जो सिचुएशन है उससे वो बहुत रेयरली, बहुत लंबे समय के बाद ही निकल पाएंगे। क्योंकि कहाँ कोई सपना लेकर आता है कि कश्मीर में वादी कश्मीर को देखेंगे, खूबसूरत तस्वीरें लेंगे, लेकिन पता नहीं था आधे परिवार वालों को कि ये तस्वीर उनकी आखिरी तस्वीर होगी जो उन्होंने वहां पर कश्मीर में घूमती हुई ली। क्योंकि एक कपल था जो डल लेक में वहां पर तस्वीर सामने आई थी, जिसमें वो थोड़ी देर पहले कश्मीर का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे थे कि कश्मीर में आकर उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ की मेहमान नवाजी उन्हें कितनी अच्छी लगी। और कुछ ही पल बाद उसने अपने पति को गंवा दिया। तो यहाँ पर दो तस्वीरें जो है, दो अलग अलग यादें और दो अलग अलग तरीके की नसीहत ये लोग लेके गए हैं, जो शायद आज पूरे देश में गूंजेगी कश्मीर का नाम, कि किस तरीके से इन आए हुए टूरिस्ट के साथ बीता है। ना ही सिर्फ टूरिस्ट, इसमें यहाँ पर सैयद हुसैन का नाम भी सामने आया, जो सैयद हुसैन शाह है। ये आपको बता दें कि इनके पिता का नाम सैयद हार्डर बताया जा रहा है और अनंतनाग का ही ये रहने वाला था। इसकी भी इसमें मौत वाक़या हुई है। तो बेहद ही दुखद है और हमें इस आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से पॉलिटिकल एंगल से बात की जाए, ये उन सब से परे है। क्योंकि जो ऐसी हरकत करेगा उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती। और जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, कश्मीर ही नहीं, जम्मू ही नहीं, पूरे देश के लोग इस वक्त शोक में हैं, काफ़ी दुखी हैं और यही कह रहे हैं कि जो ये सिचुएशन इस वक्त देखने को मिली, ऐसा कश्मीर में दोबारा कभी ना हो। फिलहाल अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाज़त।